नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे। आज विविध की तीसरी क्लास है और जैसा कि आप जानते हैं मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आप पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। तो आप रफ और पेन लेके तैयार हो जाइए। आगे का नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं। अगला नेशनल पार्क है कैपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। कैपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कैपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1992 में हुई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। कैपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्षेत्रफल इसका है 426.23 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका 426.23 किलोमीटर स्क्वायर। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। ये 2004 में इसकी स्थापना होती है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान 2004 में इसकी स्थापना होती है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 317.67 किलोमीटर स्क्वायर का है। क्षेत्रफल इसका 317.67 किलोमीटर स्क्वायर है। अब आता है अगला राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2003 में हुई थी। ये त्रिपुरा, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है त्रिपुरा, वहाँ ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 5.08 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य भी है और छोटा, उसी के हिसाब से ये वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, अगला राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा, पिछले साल ही अगस्त में जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया और जम्मू कश्मीर हमारा संघ शासित प्रदेश हो गया। फिर भी ये राष्ट्रीय उद्यान अभी भी जम्मू कश्मीर में ही है। इसका क्षेत्रफल होता है 141 किलोमीटर स्क्वायर का। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में हुई। जम्मू कश्मीर के विभाजन होने के बावजूद भी यह लद्दाख क्षेत्र में नहीं गया है, ये अभी भी जम्मू कश्मीर में है और इसका क्षेत्रफल 141 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में हुई थी। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का राष्ट्रीय पार्क है, राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। डेजर्ट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला नेशनल पार्क है डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय पार्क। डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1999 में हुई थी। ये असम राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान 340 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगला राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1977 में हुई। दुधवा नेशनल पार्क आपके यूपी में है और इसका क्षेत्रफल 490.29 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है गालथिया राष्ट्रीय उद्यान। गालथिया राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। गालथिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1992 में हुई थी, जो अंडमान निकोबार
द्वीप समूह में स्थित है। गालतिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। क्षेत्रफल 110 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला और लास्ट राष्ट्रीय उद्यानों में जितना आपको पढ़ाया मैं 35 या 36, उसका ये लास्ट राष्ट्रीय उद्यान होगा। उसके बाद आपको कल से नए चीज की नई वीडियो आपको आएगी। विविध में एक नया चैप्टर कल शुरू किया जाएगा। तो लास्ट राष्ट्रीय उद्यान गिरी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना हुआ था 1975 में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1412 किलोमीटर स्क्वायर है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो टाइगर रिजर्व भी है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। और आज आपने पढ़ा होगा अगर न्यूज़पेपर, तो टाइगर रिजर्व के बारे में दिया था 4 स्वर्ण कलर के मतलब हमारे यहाँ बाघ पाए गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। बाघ की संख्या घट रही है और ये जो 4 हमारे पाए गए बाघ, इनकी संख्या बहुत कम है और ये खुद से प्रजनन हो रहा है। हमारी जो मादा बाघ है उनमें खुद से प्रजनन होने लगा है, इसीलिए ये चिंता का विषय है। आज न्यूज़पेपर में ये दिया, चिंता का विषय बना है कि जो हमारे 4 बाघ हैं उनके आने वाली पीढ़ियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वे कम हो जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया राष्ट्रीय उद्यान पे जो लेक्चर है, तीनों लेक्चर पसंद आए होंगे। तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को इनवाइट करें हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विविध पढ़ाऊंगा। एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास विविध में उसके आगे आप लोग की शुरू की जाती है। आप लोग रफ और पेन लेके पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में हुई थी। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में हुई थी। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 260.5 किलोमीटर स्क्वायर है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 260.5 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में हुई थी। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी मैंने पहले पढ़ाया बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बनरघट्टा और कुद्रेमुख ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के अंदर आते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 600 किलोमीटर स्क्वायर। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 600 किलोमीटर स्क्वायर। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कह सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ राष्ट्रीय उद्यान, उद्यानों की स्थापना तो होती नहीं है, उद्यान पहले से होते हैं। इनका नामांकन किया जाता है क्षेत्रों का। इतने क्षेत्र को 1980 में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से नामांकित कर दिया गया। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 560 किलोमीटर स्क्वायर है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 560 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला आपका राष्ट्रीय उद्यान आता है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1994 में इसका नामांकन हुआ या इसकी स्थापना हुई। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1994 में इसकी स्थापना हुई। यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसकी क्षेत्रफल 79.45 किलोमीटर स्क्वायर है। और गोरुमारा की एक विशेषता यह है कि यह वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। जैसे आपने एक पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, एक आया था राष्ट्रीय उद्यान जो पंछियों के लिए आरक्षित था, वैसे ही गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में
ये वनस्पतियों की विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं।